एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज डॉक्टर दिशा। आई एम पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट टॉकिंग अबाउट प्रिवेंशन। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेटनस के कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो जनरली लोगों के मन में होते हैं और लोगों को काफी डाउट होता है। तो आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और अगर आपको भी कुछ डाउट्स हैं टेटनस के बारे में, कुछ ऐसे कंफ्यूजन है, तो उस वीडियो को देख के जरूर क्लियर करिए। और फिर भी आपके डाउट रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट सेशन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी हेल्थ अपडेट्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारी वीडियो को विदाउट एनी फर्दर डिले। टेटनस की वैक्सीन हमें कब तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है? इसका आंसर है कि अगर आपने आज टेटनस का कोर्स कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट करने का मतलब है आपने आज फर्स्ट डोज लगवाई, उसके 1 महीने बाद आपने सेकंड डोज लगवाई, 6 महीने बाद आपने इसकी बूस्टर डोज लगवाई। अगर आपने 3 डोज का कोर्स अगर कंप्लीट कर लिया है टेटनस वैक्सीन का, तो अब आपको अगले 10 साल तक जो जितनी भी आपको माइनर कट है, छोटी मोटी खरोच हो गई, छोटा मोटा कट लग गया, ब्लीड हो गया, हल्का फुल्का, इन सारी चीजों से आप अगले 10 साल तक प्रोटेक्टेड है। 5 साल तक के लिए आप प्रोटेक्ट है। जितनी भी जो मेजर वुंड्स होते हैं, जैसे डॉग बाइट का, कैटेगरी का घाव हो गया, या फिर कोई फ्रैक्चर हो गया, या फिर कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, ऐसे अगर कोई बड़ी इंजरी हो गई है, बड़ा घाव हो गया है, तो उन सारे बड़े कट के लिए आप 5 साल तक के लिए प्रोटेक्टेड हैं। और जो छोटे मोटे कट्स हैं उनके लिए आप अगले 10 साल तक प्रोटेक्टेड हैं। मतलब अपना तो इसका मतलब है अब आपको अगले 10 साल के बाद अपना नेक्स्ट वैक्सीनेशन करवाना है टेटनस के केसेस में। एक और कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, लोगों को ऐसा लगता है कि यार मैंने तो कभी टेटनस वैक्सीन लगवाया नहीं है, मुझे इतने सारे कट लगते रहते हैं, बट अगर टेटनस जो है इतना फ्रीक्वेंटली अगर हुआ है स्पोर्ट्स इसके एनवायरमेंट में, तो मुझे क्यों नहीं हुआ आज तक? उसका आंसर है बिकॉज आपको बचपन में आपके पेरेंट्स ने वैक्सीनेशन जरूर करवाया होगा। अगर आप चेक करेंगे, अपने पेरेंट्स से बात करेंगे, तो आपको रियलाइज होगा कि आप प्रीवियसली पास में टेटनस से वैक्सीनेटेड हैं। इसी वजह से आपको अभी तक जो कट लगा है, कोई इंजरी हुई है, तो वहां पे आप अभी तक प्रोटेक्टेड हैं। क्वेश्चन की बच्चों के केस में जब हम उनको वैक्सीनेशन करवाते हैं, टेटनस की इम्यूनाइजेशन में क्या क्या शेड्यूल बच्चों का होता है, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। अगर इन ब्रीफ हम बात करें तो बच्चों को जो डोज लगती है टेटनस की, जो वैक्सीन के शॉट्स लगते हैं नवजात बच्चे को, वो 1.5 महीने पे, 2.5 महीने पे, 3.5 महीने पे लगता है। इसके बाद बच्चे को उसका बूस्टर डोज लगता है 15 से 18 मंथ्स में, फिर बच्चे को लगता है 5 साल में, उसके बाद बच्चे को लगता है 10 ईयर्स पे, और फिर 15 ईयर्स पे। तो ये सारा जो है प्रोग्राम है, ये हमारा बच्चों के लिए है, जिसमें टेटनस की वैक्सीनेशन उसको लगती है, कंप्लीट होती है। और इसी वजह से बच्चे जो है वो प्रोटेक्ट होते हैं टेटनस की वैक्सीनेशन से। अब जो शुरू का 1.5 महीने वाला टाइम होता है, जब बच्चे को कोई वैक्सीन का शॉट नहीं लगता, इस दौरान बच्चा जो मदर से जो उसको पैसिव इम्यूनिटी आई है टेटनस की, वो इम्यूनिटी उसको प्रोटेक्ट करती है टेटनस से। नेक्स्ट इज, कई लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि मैम क्या प्रेगनेंसी में टेटनस का इंजेक्शन लगवाना जरूरी है? मुझे निडल से डर लगता है या मुझे सुई लगाने से डर लगता है, तो क्या अगर मैं टेटनस ना लगवाऊं तो काम चल जाएगा? इसका आंसर है नहीं। आपको प्रेगनेंसी के अंदर भी टेटनस का वैक्सीन लगवाना जरूरी होता है, जो उनका सेकंड ट्राइमेस्टर है उसमें, बिकॉज ये जो टेटनस का वैक्सीन आपको लग रहा है सेकंड ट्राइमेस्टर में, ये आपके बच्चे को जो शुरू में 1.5 महीने का होगा तब तक ये उसको ये एंटीबॉडीज बनाकर उसको प्रोटेक्ट करेगा, बिकॉज उस नवजात बच्चे के पास में अभी एंटीबॉडीज नहीं होती जब तक उसको अपना वैक्सीन ना लग जाए। तो ये आपको भी प्रोटेक्ट करता है और ये बच्चे को भी प्रोटेक्ट करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसे लगवाना प्रेगनेंसी के दौरान। टेटनस सिर्फ लोहे के जंग लगी हुई चीजों से या लोहे से अगर कुछ कट जाए तो होता है? इसका आंसर है नहीं। टेटनस आपको सिर्फ लोहे से नहीं लगता। टेटनस के जो स्पोर्स होते हैं, ये स्पोर्स हमारे आउटडोर और इंडोर, मतलब हमारे घर के बाहर और घर के अंदर हर जगह ये मौजूद होते हैं। तो जब भी आपको कोई कट लगेगा, आपके स्किन में कोई टीयर आएगा, स्किन में कोई कट लगेगा, तो ये स्पोर वहां पे एंट्री ले सकते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो लोहे से कटा है या वो किसी और चीज से कटा है। तो ये एक मिथ है जो बहुत टाइम से चला आ रहा है कि ये सिर्फ लोहे के कटने से लगता है और हमें जाकर टेटनस उस टाइम पे ही लगाना चाहिए। एक और डाउट, क्या टेटनस को से बचा नहीं जा सकता? इसका आंसर है यस, टेटनस से बचा जा सकता है। और टेटनस वही डिजीज है जहाँ पे प्रिवेंशन अल्टीमेट क्योर है। तो अगर आपने वैक्सीनेशन कंप्लीट करवा रखा है तो आप टेटनस से 100% यहाँ पे बच सकते हैं, सेफ हो सकते हैं। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है, टेटनस का आपने एक बार वैक्सीन लगवा लिया तो उसके बाद आप अपने आप को ये नहीं मान सकते कि आप 100% सेफ है। आपको 10 साल बाद फिर से अपनी वैक्सीनेशन को रिपीट करवाना है माइनर इंजरीज के लिए। और अगर आपको कोई मेजर घाव हुआ है तो 5 साल के बाद आपको फिर से अपना वैक्सीनेशन
स्टार्ट करना है। और सवाल जनरली है, क्या टेटनस जो है एक इंसान से दूसरे इंसान को आ सकता है? अगर मैं किसी टेटनस वाले इंसान के पास अगर बैठता हूँ जिसको टेटनस हो चुका है, अगर मैं उसके साथ खाना खाता हूँ या उसके साथ बैठता हूँ, तो क्या ये मुझे भी हो सकता है? इसका जवाब है नहीं, टेटनस पर्सन टू पर्सन नहीं फैलता। तो यहाँ आपको इस चीज में डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कभी भी पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट नहीं करता। टेटनस सिर्फ जो एनवायरमेंट में, हमारे पर्यावरण में जो स्पोर्स हैं टेटनस के, जो क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी बैक्टीरिया बनाता है, उसके द्वारा ही हमारे बॉडी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट, क्या टेटनस की जो वैक्सीन लगती हैं वो सेफ हैं? उन वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होते? उसका आंसर है यस, टेटनस की जो वैक्सीन है वो सेफ है। वो वैक्सीन, इस वैक्सीन के आपके माइनर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वो साइड इफेक्ट हो सकते हैं, आपको जो वैक्सीन की साइट है वहां पे थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है, पेन हो सकता है, हल्का फुल्का बुखार आ सकता है। ये माइनर छोटे मोटे साइड इफेक्ट जो है वो हो सकते हैं पेशेंट को, बट एज सच को मेजर साइड इफेक्ट्स है वो यहाँ पे रिपोर्टेड नहीं है टेटनस की वैक्सीन से कॉमन पॉपुलेशन के अंदर। टेटनस शॉट को लेने का सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है? आपको आज कट लगा तो क्या मैं 7 दिन बाद जाकर अपने टेटनस का वैक्सीन लगवा सकता हूँ? उसका आंसर है कि विद इन 48 आवर्स जो बेस्ट टाइम जो माना जाता है टेटनस के इंजेक्शन को लगाने के लिए, वो होता है विद इन 48 आवर्स आपको अपना टेटनस का वैक्सीनेशन कंप्लीट करवा लेना चाहिए। नहीं करवा पाए तो आप बाद में करवाएं, बट बेस्ट टाइम यहाँ पे ये है कि आपको 48 आवर्स के अंदर अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट करवाना चाहिए, लगा लेना चाहिए, जो इसका फर्स्ट डोज होता है। सिमिलरली जैसे हम रेबीज से बोलते हैं, आपको जितना हो जल्दी हो सके, आपको डॉग बाइट होते ही आपको जाकर अपना वैक्सीनेशन करवाना है। बट अगर आप नहीं करवा पाए हैं तो आप बाद में जाके करवाइए, बट आपको जितना जल्दी हो सके ऑन द स्पॉट जाके उस वैक्सीनेशन को स्टार्ट करना है। सेम थिंग यहाँ पे विद इन 48 आवर्स आपको स्टार्ट करना है अपना फर्स्ट डोज। क्वेश्चन, क्या टेटनस जो है ये खांसने से, छींकने से हो सकता है, या हमारे आसपास जो एयर पार्टिकल्स हैं उसके द्वारा ये ट्रांसमिट होकर आ सकता है? इसका आंसर नहीं। टेटनस एक बैक्टीरिया से होता है, उसका नाम है क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई। ये जो टेटनाई है ये स्पोर्स बनाता है, और ये स्पोर्स हमारी बॉडी में जब भी कोई कट लगता है तो ये हमारी बॉडी में आते हैं और ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं। ये जो टॉक्सिन है ये जाके हमारी मसल्स को पैरालाइज करता है। बट टेटनस जो है ये कोविड की तरह एक्ट नहीं करता। जो कोविड था वो रेस्पिरेटरी, जितनी भी हमारे एयरोसोल्स थे जो हैं, जो हमारे खांसने से, छींकने से कोविड हो सकता है, बट टेटनस इन सारी चीजों से नहीं होता। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने बात करी टेटनस के फ्रीक्वेंट या क्वेश्चंस जो जनरली लोगों को थोड़ा बहुत डाउट होता है। अगर आपको कोई डाउट है टेटनस की वैक्सीनेशन के बारे में, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप जानना चाहते हैं, तो वीडियो को आप जरूर एंड तक देखिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को भी इसकी अवेयरनेस हो और वो भी टाइमली अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट कर पाएं, या कुछ उनके डाउट है तो उन्हें क्लियर कर पाएं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई डिजीज के बारे में बात करते हुए या किसी प्रिवेंशन टॉपिक के साथ में।